हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कंटेंट राइटिंग की मेन गाइडलाइंस शेयर करने जा रही हूँ। इन बेसिक्स को फॉलो करके आप कंटेंट राइटर के तौर पर आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग का पहला रूल है यूजेज ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड्स। कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हुए हमें उस आर्टिकल के टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। कीवर्ड्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, बिकॉज उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड अलग से वीडियो बनेगी। ओके, तो सेकंड रूल ऑफ कंटेंट राइटिंग इज़ कि आपका कंटेंट जो है वो प्लग फ्री होना चाहिए, यानी कि आपका ब्लॉग कहीं से भी कॉपी ना किया गया हो। आपका आर्टिकल एकदम फ्रेश और यूनिक होना चाहिए। थर्ड रूल है आपके आर्टिकल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, वरना आप बताना कुछ और चाह रहे होंगे पर आपके रीडर्स को जानकारी कोई और मिल रही होगी। सो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपने जब भी ब्लॉगिंग के बारे में सर्च किया होगा तो आपने एक टर्म रीड की होगी, SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है? गूगल, जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो जब हमारा आर्टिकल कीवर्ड फ्रेंडली होगा, फ्लैग फ्री होगा और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड भी होगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें अपना आर्टिकल कहीं से भी कॉपी नहीं करना तो फिर हम लिखेंगे कैसे? क्या ये ज़रूरी है कि एक कंटेंट राइटर या एक ब्लॉगर सिर्फ उसी टॉपिक पर लिखे जिसमें वो क्वालिफाइड हो, उसने क्वालिफिकेशन ली हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, पर मैंने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब वैकेंसीज़ और ऑलमोस्ट हर नॉन टेक्निकल नीच पर आर्टिकल लिखे हैं। तो फिर हम ये कैसे लिखते हैं? आंसर इज़, आपको जिस भी टॉपिक पर लिखना हो उस पर आप रिसर्च कीजिए, आप उस टॉपिक पर गूगल कीजिए, उस टॉपिक पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से समझिए, उसे अंडरस्टैंड करो और उसे अपने दिमाग में सेव कर लो। और अब आप इस इंफॉर्मेशन को खुद लिखिए, उसे खुद प्रोड्यूस कीजिए। ये जो कंटेंट आप लिखेंगे वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि इसके वर्ड्स, इसकी इंफॉर्मेशन आपने किसी वेबसाइट से एज इट इज़ कॉपी नहीं की है। तो याद रखिए, रिसर्च, अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस, सिंपल। और कुछ माइनर बातें जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो है, जैसे डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक आप अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। जब हम हाँ, जब हम किसी आर्टिकल की इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में झांकिए, उसे अपनी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का तड़का लगा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बेस्ट AC मॉडल्स इन इंडिया इस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हुए सोचिए कि एक एयर कंडीशनर आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। जब आप एक ठंडे एयर कंडीशन रूम में एंटर करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? बस अपने थॉट्स में अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके लिख डालिए। तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्टरी पैरा की। इसी तरह से आपके आर्टिकल का लास्ट पैराग्राफ भी कंक्लूसिव होना चाहिए। आर्टिकल का एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानो आर्टिकल आधा अधूरा सा छोड़ दिया हो। प्रॉपर कंक्लूजन दीजिए, रीडर्स की फीडबैक मांगिए या जो भी अप्रोप्रिएट हो आपके टॉपिक से रिलेटेड, बट द एंड ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी कंक्लूसिव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड योर आर्टिकल। जब आप अपना आर्टिकल पूरा लिख लें तो उसे प्रूफ रीड कीजिए, यानी कि उसे अपने रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं आपसे कोई टाइपो मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई। सो स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ योर रीडर्स एंड चेक द क्वालिटी ऑफ योर आर्टिकल। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स को, वो भी पूरी डिटेल में। तब तक के लिए गुड बाय
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। बाय बाय।